Good morning, student. Welcome on my YouTube channel. Today we study about how metals and non-metals react each others. कोई जो भी मेटल है वो नॉन मेटल से रिएक्शन किस प्रकार से करती है, उसमें कौन सी बॉन्डिंग बनती है और वो कैसे बनती है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं बात, ठीक है। तो जब भी कोई मेटल व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स, ठीक है, जब भी क्या होगा कोई मेटल्स होगी, इट रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। जब मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करता है तो उससे क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। क्या बनते हैं? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। बट व्हेन ए नॉन मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल इट फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। जब कोई भी नॉन मेटल क्या करती है, रिएक्ट करती है, किससे? नॉन मेटल से ही रिएक्शन करेगी, तो दे फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड, दे फॉर्म द कोवैलेंट कंपाउंड को की वो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल्स। कोई भी एक मेटल वो दूसरी मेटल से रिएक्शन नहीं कर सकती, बिकॉज जो मेटल्स है दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है, एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सो मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल। कोई भी एक मेटल है वो कुछ दूसरी मेटल से रिएक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। अब व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जब दो या दो से अधिक जो एलिमेंट ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो जो एटम से क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो दीज एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल्स एंड इट इज कॉल्ड एज ए केमिकल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज ए केमिकल बॉन्ड, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो द फोर्स विच होल्ड द एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल या विच लिंक द एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ए केमिकल बॉन्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। तो केमिकल बॉन्ड कैसे क्या होता है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट लिंक द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। किसी मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उनको आपस में होल्ड करके रखता है, तो उससे जो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, इसका रीजन क्या है? बिकॉज इन द यूनिवर्स एवरी एटम वांट टू एग्जिस्ट स्टेबल। वो अपने आप को अपने अंदर क्या चाहता है, वो स्टेबिलिटी चाहता है। और स्टेबिलिटी चाहने के लिए वो क्या करता है, दूसरे एटम से क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ताकि वो एक नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कर सके, वो ऑब्टेन कर सके, ठीक है। तो नोबल गैसेस क्या होती है, एक बार आपको मैं ये बता देता हूं। नोबल गैसेस, तो जो नोबल गैसेस होती हैं, दीज आर द इनर्ट गैस, दीज आर द इनर्ट गैस, ठीक है। बिकॉज इनर्ट क्यों होती है? बिकॉज इट्स आउटर मोस्ट जो सेल होती है वो क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होती है, ठीक है। इसमें आती है हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो ये हमारी क्या एक तरह से क्या है, सारी नोबल गैसेस है, या इनको बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट क्यों बोलते हैं? ये केमिकली क्या होती है, इनर्ट होती है। दे डू नॉट कंबाइन विद अनदर एटम्स बिकॉज दे कांट लूज इलेक्ट्रॉन्स और दे डू नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया जब भी कोई केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि कोई भी जो एटम है वो यूनिवर्स में अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर सके और अपने आप को वो स्टेबल कर सके, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, कोई भी आयनिक कंपाउंड बनते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स कब बनेंगे? व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स। जब भी कोई मेटल्स क्या करती है, नॉन मेटल से क्या करती है, रिएक्शन करती है, तो वहां पे क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनते हैं। और आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ठीक है। तो जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से किसी भी एक एटम से दूसरे एटम में, ठीक है, मतलब मेटल से
नॉन मेटल्स के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो ट्रांसफर होने से क्या बनता है उनके बीच में, एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और जो कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। तो जो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स। ठीक है, आयंस क्या होते हैं, व्हाट आर द आयंस, आयंस क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है उनको हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ द आयंस। एक तो होता है आपका कटायंस, एक होता है अनायंस। टू टाइप्स के होते हैं, कटायंस और अनायन। जो कटायंस होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, तो इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जो अनायन होता है दे आर द नेगेटिवली चार्ज एटम। ठीक है। तो जो कटायन होते हैं, तो दीज एलिमेंट या दीज एटम्स लूज द इलेक्ट्रॉन टू गेन द पॉजिटिव चार्ज। अब मान लिया आपके पास सोडियम मेटल है, ठीक है, सोडियम मेटल ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये क्या करेगी, इट गेन द वन पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लिया आपके पास मैग्नीशियम है, तो इट कैन लूज द टू इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल्स, और इट गेन द टू पॉजिटिव चार्ज। But the anions are the acceptor of the electrons. These are the cations are the donator. These can donate the electron. These can donate the electrons. But anion are the acceptor of the electrons. These are the acceptors of electrons। के क्या होते हैं, ये acceptors होते हैं। अब मान लिया अनायन का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया क्लोरीन होता है, क्या होता है, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए इट गेन द इलेक्ट्रॉन्स, इट गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। उसके ऊपर क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज को गेन करता है। ठीक है, बट द मेटल्स ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन्स टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नोबल गैस एंड टू गेट द स्टेबल इन द नेचर। नेचर में स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, हमेशा मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है। ठीक है, तो बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, बाय ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम्स फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। अगर शेयरिंग होती है, देयर इज अ शेयरिंग बिटवीन द टू एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड, तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो होता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कौन होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो बॉन्ड शेयरिंग से बनता है वो बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड्स, और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है वो क्या, कौन सा होता है, हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है वो, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस लेक्चर के बारे में थोड़ा बेसिक था, ये समझना बहुत जरूरी है बेटा, तभी आपको मेटल्स नॉन मेटल्स का जो सिस्टम वो समझ में आएगा। तो हम अब देखते हैं कि जो मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्ट कैसे करती हैं। हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स का मैंने आपको एक पॉइंट बताया था सबसे पहले इस लेक्चर में, जो फर्स्ट लेक्चर है मेटल नॉन मेटल्स का। मेटल्स हैव ओनली 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल्स। कोई भी मेटल होगा उसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इनमें से एक जो इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा इनमें से एक मिलेगी, वो एक होगी या 2 होगी या 3 होगी। ठीक है, 4 नहीं मिलेगी तो वो नॉन मेटल के अंदर काउंट हो जाती है। तो मेटल्स हैव 1, 2 या 3, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल्स, और दे कैन लूज इट इजिली एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। वो नॉन मेटल की बजाय उसको इजिली से क्या करती हैं, उसको लॉस कर सकती हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती हैं, तो मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। These are the electropositive element. These are the electropositive element because they lose the electrons. Because they lose the electrons को क्या करते हैं, वो lose करते हैं। ठीक है, but the non metals, जो non metals होती है, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे, आपको 4 भी मिल सकते हैं, 5 और 6 और 7। बेसिकली 5, 6 और 7 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जिसमें आउटर मोस्ट सेल में एलिमेंट में 5, 6 और 7 होंगे, वो बेसिकली क्या होंगे, आपकी नॉन मेटल्स होंगी। ठीक है, तो नॉन मेटल्स आर द
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कैसे होते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं? बिकॉज दे गेन द इलेक्ट्रॉन, दे गेन द, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? गेन करेगी। तो नॉन मेटल्स ने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है नॉन मेटल के पास। कोई भी मेटल क्या करेगी? नॉन मेटल के पास क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है। क्यों करती है? ताकि वो अपने आप में क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। ठीक है, नॉन मेटल्स जो मेटल्स क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है। क्यों? ताकि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को या उसको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। अब मान लिया आपके पास सोडियम है। क्या है? सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 11 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा? फर्स्ट सेल में 2 आएगा, सेकंड में 8 आएगा, थर्ड में कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। तो इट गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इट लूज दिस वन इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगी? इस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगी। ठीक है, बट द नॉन मेटल से मान लिया आपके पास क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। फर्स्ट सेल में कितना कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 क्या होता है? 7 होता है। अब इसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्या होती है? इसको जरूरत होती है। बट नॉन मेटल्स नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10 रह जाएंगे। ठीक है, इसके पास क्या हो जाएगा? 2 8 और 8। इसके पास कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? 10। उसने क्या किया? 10 हो गया तो इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? गेन किया तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, एक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो 1 आएगा, 2 करोगे तो आप 2 आएगा पॉजिटिव, 2 गेन करो 2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 3 तो 3, इस तरह से। ठीक है, अब मान लिया आपके पास क्या है? तो ये जो मेटल्स क्या करती है? ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन्स को इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में ट्रांसफर करती है। ठीक है, बाय शेयरिंग बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अनदर एटम्स, इट फॉर्म द आयनिक कंपाउंड्स। अब मान लिया आपके पास सोडियम था, ये आपका न्यूक्लियस है सोडियम का, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है और ये क्या इसके अंदर थर्ड सेल होता है। फर्स्ट सेल में आप क्या करते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हो। सेकंड में कितने हैं आपके पास? 8 और थर्ड में कितना है? 1 है। अब क्लोरीन है, क्लोरीन का ये न्यूक्लियस हो गया है इस एटम का। फर्स्ट में आप 2 फिल कर सकते हो, सेकंड में 8 और थर्ड में कितना आएगा? 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितना आएंगे? 7। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जो सोडियम एटम है, कौन है? सोडियम एटम। ठीक है, इट लूज दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड ट्रांसफर टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ द क्लोरीन। ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन के अंदर। क्लोरीन क्या है? एक एक्सेप्टर है, बिकॉज इट इज ए नॉन मेटल्स। मैंने आपको ये बताया था जो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगी और पॉजिटिव चार्ज को वो गेन करती हैं। मेटल्स आर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन द नेचर बिकॉज दे लूज द इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन द पॉजिटिव चार्ज। बट नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को लेंगी और नेगेटिव चार्ज को वो गेन करती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? लूज कर देगा, क्लोरीन को दे देगा। तो ठीक है, क्यों देता है? क्योंकि ये अपने आपको क्या करना चाहता है? स्टेबल। स्टेबल कब होता है कोई भी एलिमेंट? जब वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करता है, तभी वो क्या होगा? स्टेबल होगा, नहीं तो वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो इसकी अब जैसे ये नोबल गैस के स्टेबल को नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेगा, इट बिकम स्टेबल्स एंड इट फॉर्म ए आयनिक कंपाउंड। ठीक है, उससे क्या बनेगा? अब देखो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्लोरीन ने क्या किया है? प्लस किया है एक इलेक्ट्रॉन, अपने अंदर जोड़ा है इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इससे क्या होता है? इससे बनता हमारा NaCl, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इट इज ए, इसके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ऑफ द आयंस। तो इसमें क्या है आपके पास? इस कंपाउंड में क्या है आपके पास? आयन है। तो आयन होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। क्या होता है इसके अंदर? आयनिक बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द आयनिक कंपाउंड।
ठीक है, बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अनदर, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, जिससे क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बाय ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल से मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह से मेटल नॉन मेटल क्या करती है, रिएक्ट करती है। ठीक है, अब क्या देखना आपने, अब आपके पास क्या आ गया, आयनिक कंपाउंड आ गया। अब आयनिक कंपाउंड है, व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एक बात का बेटा आपको देखो पता लग गया कि आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं। जब भी कोई मेटल क्या करती है, मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल, जब भी कोई मेटल नॉन मेटल से रिएक्शन करती तो दे फॉर्म द आयनिक कंपाउंड, दे फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद के कारण उसको बोलते हैं, उसके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड बनता है, और चार्ज होने के कारण इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले फर्स्ट क्या होती है, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों होते हैं, बिकॉज जो आयनिक कंपाउंड होगा उसमें चार्ज होगा, और चार्ज दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और अपोजिट चार्ज होने के कारण, क्या होने के कारण, अपोजिट चार्ज होने के कारण दे हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो फोर्स, जो दोनों चार्ज अलग होंगे तो दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण दीज फॉर्म ए रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। तो एक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज होने के कारण दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन के कारण उनके बीच में क्या होता है, एक रेगुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनती है, जिसके कारण क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैव द फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है, सो दे आर सॉलिड, सो दे आर सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड है तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हमारे आयनिक कंपाउंड होंगे क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट बोथ आर हाई। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस गेट मेल्ट एट 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर जब भी कोई एलिमेंट पिघलना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब वो उबलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, तो उसका वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब जो हमारे पास जो NaCl हमने बनाया था, तो NaCl का क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 800 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 800 डिग्री। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो होता है 1413 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 1413। ठीक है, 1413 क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड क्या है कि आयनिक कंपाउंड है। क्या है ये कि आयनिक कंपाउंड है। थर्ड है, दे आर सोल्यूबल इन वाटर। किसमें, ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, बट इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। जो ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं उसमें क्या होते हैं, वो इनसोल्यूबल होते हैं। जैसे ईथर है, एसीटोन है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक तरह से ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं जितने भी, तो उनके अंदर क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं, बट सोल्यूबल इन द वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं।
वाटर में सोल्यूबल क्या होते हैं, जो वाटर का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाई होता है, हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाई में दो इलेक्ट्रिक में जो चार्ज होता है एक तरह से, वो क्या होता है, इसका मतलब ये एक तरह से आप ये मान सकते हो, दीज हैव द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रल इट्स चार्ज को भी न्यूट्रल करने का भी क्या इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, तो इसलिए इसका क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, हाई होता है। अब जो चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पोलर कैन अट्रैक्ट द पोलर, मतलब इट इज ए पोलर, क्योंकि जो वाटर होता है उसमें एच पॉजिटिव आयन भी होते हैं और OH नेगेटिव आयन भी होते हैं। जो हमारा सोडियम होता है उसमें क्या होता है, पॉजिटिव आयन भी होते हैं और क्या होता है, नेगेटिव आयन भी होते हैं। पॉजिटिव अट्रैक्ट द नेगेटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट द पॉजिटिव। ठीक है, तो जो दीज चार्ज अट्रैक्ट इच अदर एंड हेल्प इन द सोल्यूबिलिटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड या आयनिक कंपाउंड इन द वाटर के अंदर वो सोल्यूबल होने में उसकी हेल्प करते हैं। फोर्थ क्या होता है, इन द मोल्टन स्टेट, मतलब जब पिघली हुई अवस्था होती है, इन द मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करते हैं, बिकॉज जैसे ही आप क्या करोगे, आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व करोगे या उसको पिघलो, मतलब घोलोगे, डिसोल्व करोगे, तो उससे क्या बनता है, उसके अंदर आयंस की फॉर्मेशन होती है, और आयंस की फॉर्मेशन होने के कारण दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। बट इन द सॉलिड स्टेट दे आर द बैड कंडक्टर, बट दे आर लाइक ए इंसुलेटर, बट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, बट इन द मोल्टन स्टेट या इन द डिसॉल्व फॉर्म दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस के बनने के कारण दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक इसके प्रॉपर्टी एक और है, दे आर ब्रिटल, मतलब थोड़ा सा आप चोट करोगे आयनिक कंपाउंड को, दे कैन ब्रेक आउट। ठीक है, वो टूट सकते हैं इजीली, ब्रिटल्स होते हैं, तो दे कैन ब्रेक इजीली। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड एंड अबाउट द रिएक्शन ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स का रिएक्शन से क्या बनता है, द प्रोडक्ट क्या है उसका, आयनिक कंपाउंड बनता है, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हमने आज डिस्कस की है। ठीक है, आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा बेटा, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय दिस लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज स्पेशली कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, थैंक यू।